बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। संत रविदास ध्यानस्थ बैठे हैं। उनके चेहरे पर परम शांति और तृप्ति का भाव है। संत कबीर उनके पास आकर चुपचाप बैठ जाते हैं। रविदास आंखें खोलते हैं और कबीर को देखकर प्रेमपूर्वक मुस्कुराते हैं। कबीर, राम राम रविदास भाई। आज मन में एक गहरा प्रश्न लेकर आपके पास आया हूँ। रविदास सहजता से, कहिए कबीर भाई, ऐसा कौन सा प्रश्न है जो आपके शांत चित्त को भी मंथन करने पर विवश कर रहा है? कबीर, भाई रविदास, मैं संतों से, ज्ञानियों से सुनता हूँ और मेरा अपना अनुभव भी यही कहता है कि आत्मा ही निरंकार परमात्मा है। उन दोनों में कोई भेद नहीं। आपकी आत्मा और मेरी आत्मा एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। यह आत्मा सर्वव्यापी है। जो अलग अलग दिखते हैं वे तो केवल जीवात्मा है, शरीर है, पर आत्मा तो एक ही है। और ये बात बिल्कुल सच है कि आत्मा ही निरंकार है। पर जब मैं ये बात लोगों से कहता हूँ तो वे मानते नहीं। वे कहते हैं, यह कैसे संभव है? हम छोटे छोटे जीव और वह महान परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं? वे शास्त्रों का प्रमाण मांगते हैं। आप तो शास्त्रों के भी जाता है। कृपा करके इस सत्य को प्रमाणित करें ताकि जो लोग शास्त्रों को मानते हैं वे भी इस परम सत्य को स्वीकार कर सकें। रविदास गंभीर और प्रेमपूर्ण स्वर में, कबीर भाई, आपने कोई साधारण प्रश्न नहीं पूछा। आपने तो उस परम सत्य को ही वाणी दे दी जिसे जानने के लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक तप करते हैं। और आपका कहना अक्षरशः सत्य है। यह हमारी आपकी कोई नई खोज नहीं, यह तो हमारे सनातन शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष है, उनका हृदय है। चलिए आज हम उन महान ऋषियों और स्वयं भगवान के वचनों से ही इस सत्य पर लगी अज्ञान की मुहर को तोड़ते हैं। कबीर, हाँ भाई, आज प्रमाणों की गंगा बहा दो ताकि हर जिज्ञासु का मन निर्मल हो जाए। रविदास, तो सबसे पहले हम श्रुति प्रमाण लेते हैं, यानी वेदों और उपनिषदों का प्रमाण, जिसे कोई नहीं काट सकता। हमारे ऋषियों ने अनुभव के शिखर पर पहुंचकर जो घोषणाएं की उन्हें महावाक्य कहा गया। वे सीधे सीधे इसी सत्य को उजागर करते हैं। मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद में कहा गया है, अयम आत्मा ब्रह्म। इसका सीधा अर्थ है, यह आत्मा ही निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, कोई शायद नहीं। यह एक अकाट्य सत्य है कि जो तत्व आपके और मेरे भीतर आत्मा के रूप में मौजूद है वही सर्वव्यापी निरंकार ब्रह्म है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद में कहा गया है, तत्वम असि, अर्थात वह तू ही है। गुरु अपने शिष्य से कह रहे हैं कि जिसे तुम दूर आकाश में, मंदिरों में, मूर्तियों में खोज रहे हो, वह परम तत्व, वह निरंकार सत्ता कोई और नहीं, वह तुम स्वयं हो। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। यह पर ब्रह्म का अर्थ है निरंकार। जब जीव यह जान लेता है कि मैं यह शरीर, मन या बुद्धि नहीं बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, तब वह अनुभव से कहता है, मैं ब्रह्म हूँ। कबीर, संतुष्टि से, वाह, यह आत्मा ही ब्रह्म यानी निरंकार है। इससे सीधा और क्या होगा? फिर भी लोग क्यों भेद करते हैं? वे आत्मा को शरीर के भीतर एक छोटी सी चीज क्यों समझते हैं? रविदास, क्योंकि वे आत्मा के निरंकार स्वरूप को नहीं समझते भाई। वे आत्मा और जीव आत्मा को एक ही समझते हैं, जबकि आत्मा अलग है और जीव आत्मा अलग है। भगवद गीता में भी कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि इस शरीर के अंदर आत्मा है। भगवद गीता में देही शब्द का उपयोग किया गया है, देही जो जीवात्मा को कहते हैं। अब श्रीमद् भगवद गीता का प्रमाण सुनिए, जिसे स्वयं निरंकार ने साकार रूप में आकर अर्जुन से कहा। भगवान श्री कृष्ण आत्मा के निरंकार स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन, न अयम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारी जाती। जो अजन्मा और नित्य है, जिसका कोई आदि अंत नहीं, वही तो निरंकार है। और फिर 13वें अध्याय में भगवान सबसे बड़ी और अंतिम घोषणा करते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है उसे मैं ही जान। यहाँ भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि हर शरीर में जो आत्मा है वह मैं यानी परमात्मा ही हूँ। आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, चींटी की आत्मा, हाथी की आत्मा, वह एक ही परमात्मा है जो अनेक शरीरों में प्रकाशित हो रहा है। ठीक वैसे ही
जैसे एक ही सूर्य करोड़ों घड़ों के जल में प्रतिबिंबित होता है। कबीर, तो फिर यह जो जीव भाव है, यह जो मैं और तू का भेद है, यह कहाँ से आया? रविदास, यह भेद जीव आत्मा की वजह से और आज्ञा के कारण है। भाई, जैसे एक ही महासागर में अनगिनत लहरें उठती हैं, हर लहर को लगता है मैं अलग हूं, पर क्या कोई भी लहर जल के सिवा कुछ और है? नहीं, सब जल ही है। वैसे ही एक ही निरंकार चैतन्य सागर में ये अनगिनत जीव रूपी लहरें उठी हैं। है सब एक ही चैतन्य, पर शरीर और मन के उपाधि के कारण खुद को अलग मान बैठी है। इसीलिए मैंने कहा, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही है मैं नाही। अतलगम जैसे लहरी में ओदधी, जल केवल जल माही। जब तक हम अहंकार थे तब तक तू निरंकार का अनुभव नहीं था। अब जब तेरा अनुभव हुआ तो यह झूठा मैं ही नहीं रहा, सब एक हो गया। कबीर गहरी समझ के साथ, सत्य है, अज्ञान ही वह पर्दा है जो आत्मा को निरंकार से अलग दिखाता है। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश होता है, यह पर्दा हट जाता है। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जब उस निरंकार के प्रकाश को देखा तो देखने वाला मैं भी उसी प्रकाश में विलीन हो गया, भेद समाप्त हो गया। रविदास। और अंत में परम ज्ञानी आदि शंकराचार्य का प्रमाण सुनिए, जिन्होंने इन सभी शास्त्रों का मंथन करके जो मक्खन निकाला वह एक पंक्ति में कह दिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मै ना परा। ब्रह्म निरंकार ही एकमात्र सत्य है। यह जगत जो दिखता है मिथ्या है, और यह जीव कोई और नहीं, साक्षात ब्रह्म यानी निरंकार ही है। तो कबीर भाई, अब आप ही बताइए, जब वेद, उपनिषद, गीता और महान आचार्य एक ही स्वर में कह रहे हैं कि आत्मा ही निरंकार है, तो इसमें संदेह का स्थान कहाँ बचता है? हम और आप तो केवल उसी सनातन सत्य के ढिंढोरची हैं जो लोगों को उनकी भूली हुई पहचान याद दिला रहे हैं। रविदास, हाथ जोड़कर, यही परम ज्ञान है, यही परम सत्य है। आत्मा ही निरंकार है। इसे जिसने जान लिया उसका जीवन सफल हो गया। वह बेगमपुरा शोक रहित अवस्था का वासी हो गया। कबीर भाई, रविदास, आपका सत्य अकाट्य है। वेद, गीता और आचार्य सब एक ही सत्य का उद्घोष कर रहे हैं। यह मेरे हृदय में बैठ गया है। पर जब मैं यह सत्य लेकर लोगों के बीच जाता हूँ तो उनके मन में एक और बड़ी लहर उठती है। वो तर्क करते हैं और उनका तर्क मुझे सोचने पर विवश कर देता है। रविदास शांत मुस्कान के साथ, कहिए भाई, ऐसा कौन सा तर्क है? सत्य की कसौटी तो तर्क और अनुभव की अग्नि में तपकर ही होती है। कबीर, वे कहते हैं, मान लिया, एक पल को मान लिया कि हम ही वह निरंकार परमात्मा है, तो फिर हम में वो शक्तियां क्यों नहीं है जो परमात्मा में होती हैं? परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, पर हम तो इतने दुर्बल और विवश हैं। यदि हम ही परमात्मा है तो हमारे भीतर उसकी शक्ति क्यों नहीं है? उनका यह प्रश्न सीधा और सरल है, इसका क्या उत्तर दे? रविदास गंभीर होकर जैसे किसी गहरे रहस्य से पर्दा उठा रहे हों। कबीर भाई, उनका प्रश्न अज्ञान से उपजा है, पर निरर्थक नहीं है। वे शक्ति को पहचानते हैं, पर शक्ति के स्रोत और उसके प्रकट होने के विधान को नहीं जानते। सुनिए, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण तो स्वयं परमात्मा की इच्छा है, उसकी लीला है। यह जगत उसी एक की लीला का विस्तार है। उसने स्वयं को भुलाकर ही यह अनेक होने का खेल रचा है। वह परमात्मा स्वयं को ही खोज रहा है। यदि हर जीव को अपनी परमात्मा शक्ति का पूर्ण ज्ञान और अधिकार एक साथ हो जाए तो यह खेल ही समाप्त हो जाएगा। यह पृथ्वी इतने सारे परमात्मा स्वरूप में स्थित हुए सिद्ध पुरुषों का भार एक साथ नहीं संभाल सकती। कहते हैं, जब कोई एक सिद्ध पुरुष भी इस धरती पर चरण रखता है तो धरती भी उसे झुककर प्रणाम करती है। दिशाओं में सुगंध फैल जाती है। यदि सभी एक साथ सिद्ध हो जाएं तो सृष्टि अपने मूल कारण में विलीन हो जाएगी। यह खेल ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उस महाशक्ति ने स्वयं ही अपनी शक्ति को योग माया के आवरण से ढक लिया है। जैसा भगवान ने स्वयं गीता 7.14 में कहा, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, अर्थात मेरी यह त्रिगुणमयी दैवी माया बड़ी दुस्तर है, इसे पार कर पाना बहुत कठिन है। इसी माया के कारण जीव अपनी शक्ति को भूलकर स्वयं को दीनहीन मानता है। कबीर, समझ की गहराई में डूबते हुए, अर्थात यह विवशता भी उसी की लीला का एक अंग है। उसने स्वयं ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधी है ताकि खोजने और पाने का आनंद ले सके।
रविदास: बिल्कुल। और अब दूसरा अधिक व्यावहारिक कारण सुनिए। शक्ति बिना पात्रता के विनाशकारी होती है। क्या कोई पिता अपने नासमझ बालक के हाथ में जलती हुई मशाल या तेज तलवार थमा देगा? नहीं, क्योंकि वह जानता है कि बालक अपनी नासमझी में स्वयं को और दूसरे को हानि पहुंचा लेगा। ठीक इसी प्रकार परमात्मा रूपी पिता अपनी शक्तियां उस जीव को नहीं सौंपता जिसका मन अपवित्र है, जिसकी बुद्धि मलिन है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के विकारों से भरा है। यदि ऐसे व्यक्ति को शक्तियां मिल जाएं, तो वह सृष्टि में कल्याण की जगह प्रलय ही मचा देगा। इसीलिए यह विधान है कि यह शक्ति केवल उसे भी प्राप्त होती है जो पात्रता अर्जित करता है। कबीर: और यह पात्रता कैसे अर्जित होती है भाई? इसका मार्ग क्या है? रविदास: इसका मार्ग है साधना। हमारे ऋषियों ने कहा है कि यह मानव देह एक मंदिर है और इसके भीतर ही वह सारी दिव्य शक्ति कुंडलिनी के रूप में सोई पड़ी है। जो साधक यम नियम का पालन करके, अर्थात सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य का पालन करके अपने मन और तन के मंदिर को पवित्र करता है, जो ध्यान और तप की अग्नि में स्वयं को तपाता है, उसकी वह सोई हुई कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है। तंत्र और योग के शास्त्र इसी शक्ति को जागृत करने के विज्ञान से भरे पड़े हैं। जैसे जैसे ये शक्ति जागृत होती है, साधक में दैवी गुण और सिद्धियां स्वयं प्रकट होने लगती हैं। जो लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि मेरे अंदर शक्ति क्यों नहीं है, वे केवल पूछना जानते हैं, करना नहीं। दूध में घी होता है, यह सब जानते हैं, पर क्या केवल कहने से दूध घी बन जाता है? नहीं, दूध को पहले जमाकर दही बनाना पड़ता है, फिर उस दही को मतकर मक्खन निकालना पड़ता है और फिर उस मक्खन को तपाकर शुद्ध घी प्राप्त होता है। यह मानव जीवन दूध है और साधना वह प्रक्रिया है जिससे इसे मथना पड़ता है। जिसने अपने को मथा, उसने अपने परमात्मा तत्व रूपी घी को पा लिया। यह बात उन सिद्धों और योगियों ने कही है जिन्होंने स्वयं को मथ कर उस स्वरूप को प्राप्त कर लिया है। कबीर: आनंद और निश्चय के भाव से, सत्य परम सत्य, आपने रहस्य की सारी परतें खोल दी। शक्ति तो सबके भीतर है, पर उसे पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। पात्रता की, साधना की, पवित्रता की। घी दूध में ही है, पर आलसी को नहीं, पुरुषार्थी को मिलता है। अब मैं उनसे कहूंगा, हीरा ता घट में है, परखन को नाही। कहे कबीर ता बिरवा को, जो खोजत है माही। अर्थात हीरा परमात्मा तो तेरे शरीर के भीतर ही है, पर उसे परखने की विधि तू नहीं जानता। कबीर कहते हैं कि वह धन्य है जो उसे अपने ही भीतर खोजता है। शक्ति बाहर से नहीं आनी, भीतर से ही जगानी है। प्रश्न मत करो, पुरुषार्थ करो। स्वयं को मथो और तुम स्वयं पाओगे कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। रविदास हाथ जोड़कर: यही सनातन विधान है भाई, यही धर्म का मर्म है। परमात्मा ने भेद नहीं किया, उसने केवल विधान बनाया है। जो विधान का पालन करेगा वह अपनी खोई हुई निधि को अवश्य पालेगा।